राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। 17 सितंबर को आश्विन संक्रांति रहेगी। 17 सितंबर को दोपहर 1:30 पर सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य अपनी सम राशि कन्या में संचरण करते हुए उत्तरा फाल्गुनी हस्त व चित्रा नक्षत्रों से गुजरेंगे। इस बार सूर्य का कन्या राशि में संचरण विशेष है, क्योंकि 17 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक मंगल भी कन्या राशि में सूर्य के साथ रहने वाले हैं। सूर्य व मंगल दोनों ही परम मित्र हैं, दोनों ही गर्म ग्रह हैं। अग्नि तत्व के सूर्य राजा हैं और मंगल उनके सेनापति हैं। ज्योतिष में सूर्य मंगल की युति को काफी ताकतवर माना जाता है, क्योंकि मंगल सेनापति का काम है सूर्य राजा के आदेशों का पालन करना। दोनों के गुण कारकत्व मिलकर काफी गहराई से लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। सूर्य आपकी ईगो, प्राइड, आत्मसम्मान, उच्च प्रशासनिक पद, गवर्नमेंट वर्क, अथॉरिटी, अवेयरनेस के कारक हैं। वहीं मंगल आपकी इच्छा शक्ति, जुझारू अक्षमता, साहस, पराक्रम को दिखाते हैं। दोनों ही लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व क्षमता के कारक भी हैं। सूर्य व मंगल का योग आपकी रिस्क लेने की अक्षमता, हर हालत में जीतने की चाहत, किसी भी तरह से शत्रुओं को हराना, नेतृत्व क्षमता, आपकी कॉम्पिटिटिव योग्यता, इन गुणों को बढ़ाएगा। आइए अब जानते हैं सूर्य के इस विशेष राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए सूर्य पंचमेश बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे और 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आपकी राशि के स्वामी व अष्टमेश मंगल भी उनके साथ ही रहने वाले हैं। तो शत्रुओं को, किसी भी कंपटीशन को जीतने की मेष वालों की प्रबल संभावना है। दबंग आपका स्वभाव हो जाएगा। वैसे भी जो मेष वाले होते हैं अग्रेसिव तो होते ही हैं। कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला यदि पहले से चल रहा है तो आपकी जीत की संभावना इस पीरियड में बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महीना काफी शुभ है, छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। विदेशी जो कार्य हैं, विदेश संबंधी मामलों में भी आपके लाभ की संभावना बढ़ेगी। लेकिन पेट का, आपकी आंखों का, हड्डियों का, हृदय का, ब्लड प्रेशर, इनकी समस्या यदि आपको पहले से है तो काफी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। गुस्से व क्रोध की अधिकता हो जाएगी स्वभाव में, टेम्परामेंट आपका हॉट हो जाएगा। तो किसी नए वाद विवाद में भी आप पड़ सकते हैं। शांत रहने की कोशिश करें और जो नया वाद विवाद होगा उसमें आपका काफी खर्चा भी होने की संभावना है। पिता का स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है, वो भी एक समस्या बन सकती है इस पीरियड के दौरान। मेष राशि की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी चोट चपेट से काफी सावधान रहने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं भचक्र की दूसरी राशि वृष राशि के बारे में। वृष राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थेश बनते हैं, चौथे भाव के स्वामी, और पंचम भाव में इस पीरियड के दौरान संचरण करेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में। इसी दौरान आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी मंगल भी 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मंगल के साथ ही रहने वाले हैं। सुख सुविधा के जो साधन है वो आपके जरूर बढ़ेंगे इस पीरियड में, लेकिन मानसिक शांति आपकी ठीक नहीं रहेगी। सूर्य जो हैं वो आपकी राशि के स्वामी शुक्र के परम शत्रु हैं। राजनीति से जुड़े वृक्ष वाले, सरकारी कर्मचारी और व्यापारी लोगों को विशेष लाभ के अवसर मिल सकते हैं। साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति, जुझारू अक्षमता आपकी बढ़ेगी। अपनी दबंगई से धन भी आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, उसमें आपको परेशानी हो सकती है। अपने ब्लड प्रेशर और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्भस्थ शिशु का भी विशेष ध्यान इस पीरियड में रखना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच मिथुन वालों के लिए सबसे पापी ग्रह छठे और 11वें भाव के स्वामी मंगल भी चतुर्थ भाव में ही सूर्य के साथ रहने वाले हैं। मानसिक बेचैनी आपकी बढ़ाएगा ये योग। घर परिवार में, कार्य क्षेत्र में वाद विवाद आपके बढ़ेंगे, उसकी संभावना ज्यादा रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सुख के अनुभव के लिए ये गोचर ठीक नहीं है, उसको कमजोर करेगा। शांत रहने का प्रयास आपको करना चाहिए। छात्रों को कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचकर रहना है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस गोचर से लाभ हो सकता है। पॉलिटिक्स से जुड़े और स्पोर्ट्स से जुड़े जो मिथुन वाले हैं उनको भी लाभ की संभावना है। कर्क राशि वालों के लिए देखें तो सूर्य आपके लिए धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में संचरण करेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में और 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में।
मंगल जो कि आपके लिए योग कारक है, पंचम और दशम भाव के स्वामी, वो भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य और पंचम भाव के स्वामी मंगल ये धनयोग बनाएंगे आपके लिए तीसरे भाव में। साहस पराक्रम, रिस्क लेने की क्षमता ये आपकी बढ़ेगी। अपनी योजनाओं को सही दिशा आप दे पाएंगे। अगर आप कर्क राशि के हैं और राइटर हैं, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हैं, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, पब्लिकेशन, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर हैं, फायर फाइटर हैं, पुलिस आर्मी से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ ये पीरियड आपको देगा। भाई बहनों से विवाद आपका ना हो, इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा। सिंह राशि वालों के लिए देखें तो सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, फर्स्ट लॉर्ड इन द सेकंड हाउस ये पोजीशन रहेगी। राशि के स्वामी होकर दूसरे भाव धन भाव में संचरण करेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में, और 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल के साथ रहेंगे। मंगल आपके लिए चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है। तो सबसे ज्यादा फायदा इस सूर्य के राशि परिवर्तन का सिंह वालों को दिखाई देगा। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा, सुख सुविधा, मकान, जमीन, ये सब साधन आपको, सुख सुविधा के साधन, मकान, जमीन ये प्राप्त होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, धन प्राप्ति का सुंदर योग है ये। पद प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान, इसमें आपकी वृद्धि होगी। वाणी पर आपको नियंत्रण जरूर रखना होगा। परिवारजनों के साथ आपका वाद विवाद जरूर बढ़ेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर के आया है। तो सूर्य आपके लिए 12वें घर के स्वामी होकर आपकी राशि में ही पहले भाव में संचरण करेंगे। 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आपके लिए जो पापी ग्रह हैं, तीसरे और 8वें भाव के स्वामी मंगल, वो भी आपकी राशि में ही सूर्य के साथ रहने वाले हैं। तो स्वभाव में आपके गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब बढ़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, धन का भी और शरीर का भी। चोट चपेट आपको लग सकती है, वाद विवाद आपके बढ़ेंगे। शांत रहने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में आपके झगड़े बढ़ेंगे, ईगो प्रॉब्लम होगी, कोई व्यावसायिक साझेदारी आपकी टूट सकती है। कन्या वालों के लिए सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत इस सूर्य के राशि परिवर्तन में रहने वाली है। तुला राशि वालों के लिए इस राशि परिवर्तन को समझें तो आपके लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं 11वें भाव के, और सूर्य 12वें भाव में संचरण करेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में कन्या राशि में। और 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आपके लिए धन और विवाह भावों के स्वामी दूसरे और 7वें भाव के स्वामी मंगल भी सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। धन के लेन देन में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। आर्थिक नुकसान का योग बनेगा, फिजूल खर्ची में वृद्धि होगी। मित्र आपको धोखा दे सकते हैं इस पीरियड के दौरान। शत्रुओं से अच्छी तरह निपट पाएंगे आप, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, लेकिन धन और इनकम के मामलों में अशुभता रहेगी। आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये गोचर बहुत शुभ नहीं है, स्वास्थ्य पर भी ये खर्चा करवा सकता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियों को बढ़ाएगा। आपके जीवन साथी व पार्टनर से, आपके व्यापारिक जो आपके पार्टनर्स हैं, साझीदार हैं, उनसे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य समस्या इस पीरियड के दौरान हो सकती है। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, आपका कार्य किसी तरह से विदेश से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो विदेश से संबंधित कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। वृश्चिक वालों की बात करें तो आपके लिए कर्म और कैरियर यानी कि 10वें भाव के स्वामी है सूर्य, और लाभ भाव में संचरण करेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में। आपकी राशि के स्वामी और छठे भाव के स्वामी मंगल भी सूर्य के साथ लाभ भाव में रहेंगे 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। लाभ भाव में सभी ग्रहों के गोचर को शुभ ही माना जाता है। तो ये इच्छा पूर्ति होने का योग है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी 3 अक्टूबर तक वही हैं। पद प्रतिष्ठा और स्टेटस में आपके वृद्धि होगी। समाज के प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, जिससे आपको लाभ होगा। धन लाभ में वृद्धि होगी। कोई रुका हुआ काम है आपका पहले से, तो वो आपका पूरा हो सकता है। लाभदायक समय है काफी आपके लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे हैं पाने का, तो वो इस पीरियड में लग सकती है। छात्रों के लिए, विशेषकर इंजीनियरिंग चिकित्सा के छात्रों को काफी शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान के जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है इस पीरियड के दौरान, लेकिन क्रोध आपका बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मंगल आपकी राशि के स्वामी है, तो इसका ध्यान रखें। मित्रों से वाद विवाद ना करें। और वृश्चिक राशि की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको भी अपना विशेष ध्यान इस पीरियड के दौरान रखना होगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो आपके लिए सूर्य भाग्य के स्वामी है, कर्म स्थान में संचरण करेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में। आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। पंचम भाव के स्वामी मंगल भी सूर्य के साथ
17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में दसम भाव में ही रहेंगे। दोनों लक्ष्मी स्थानों के स्वामी, पंचम और नवम भाव के स्वामियों का ये जो संयोग बन रहा है दसम भाव में, ये कैरियर में विशेष उपलब्धि आपको दिला सकता है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रमोशन ये आपको दिला सकता है। गवर्नमेंट जॉब पाने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस पीरियड के दौरान आपको सफलता मिल सकती है। पॉलिटिशियंस के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, रियल एस्टेट से जुड़े जो धनु वाले हैं उनको विशेष लाभ इस पीरियड में मिल सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी, लेकिन घर परिवार में व कार्य स्थल पर वाद विवाद से आपको बचना होगा, वहां पर थोड़ा शांत रहने का प्रयास करना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए समझे तो सूर्य आपके लिए अष्टमेश बनते हैं, जो कि नवम भाव में गोचर करेंगे, और चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी मंगल भी साथ रहेंगे 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। तो साहस और पराक्रम तो जरूर आपका बढ़ेगा, लेकिन भाग्य का साथ कमजोर होगा, जिससे मेहनत बेकार जा सकती है। आप अपनी योजनाओं को डबल चेक करें इस पीरियड के दौरान। कैरियर के लिए आपकी यात्रा ज़्यादा हो सकती है, जिससे लाभ कम होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लाभ व सुख सुविधा के साधनों के लिए संघर्ष आपका ये परिवर्तन बढ़ाएगा। पैतृक संपत्ति यदि पाने का आप प्रयास कर रहे हैं तो वो इस समय में प्रयास आपका सफल हो सकता है, लेकिन एग्रेशन, उग्रता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन की। तो सूर्य आपके लिए 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और वो अष्टम भाव में संचरण करेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में, और 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में तीसरे और 10वें भाव के स्वामी मंगल भी सूर्य के साथ रहेंगे अष्टम भाव में। तो कैरियर में चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें संघर्ष आपका बढ़ेगा। वर्क एनवायरनमेंट से असंतुष्टि मिलेगी। वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस, टेंशन का माहौल आपको देखने को मिलेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। वाद विवाद से आपको बचकर रहना होगा। गलत दिशा में आप मेहनत कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपके झगड़े बढ़ने का योग बनता है। जीवन साथी को लेकिन अचानक से धन लाभ हो सकता है इस योग से। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ड्राइविंग भी आप सावधानी से करें, चोट चपेट लगने का योग भी है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य बनते हैं छठे भाव के स्वामी और वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी मंगल भी 3 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में सप्तम भाव में सूर्य के साथ रहने वाले हैं। तो आपके स्वभाव में उग्रता, एग्रेशन काफी बढ़ने वाला है। क्रोध की अधिकता, ईगो प्रॉब्लम से वैवाहिक जीवन में झगड़े आपके बढ़ेंगे। कोई व्यापारिक साझेदारी जो है वो आपकी टूट सकती है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो भाग्य से धन लाभ के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। शत्रु बाधा को आप समाप्त कर सकते हैं। इस पीरियड के दौरान अगर आप रिस्क ज़्यादा ना लें तो आपके लिए शुभ रहेगा। राम राम।